सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंसी कलेक्शन। आज मैं आपके सामने लाई हूँ पटियाला सलवार एंड सूट। ये देखिए चूड़ीदार जो स्लीव्स हैं उसकी मेज़रमेंट बताऊँगी इसमें मैं आपको आगे। और ये दिवाली स्पेशल ही सूट प्रिपेयर किया गया था। इसकी जो लेंथ थी वो हमें 21 चाहिए थी टोटल, और हमने जो चूड़ियाँ बनानी थी ना उस एक्स्ट्रा लिया था 10 इंचेस। तो ये 31 टोटल हो गई इसकी लेंथ। और मेज़रमेंट हम चेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। इसमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेते हैं स्लीव्स की चौड़ाई के लिए। यहाँ पर मैं पटियाला सलवार में प्लेट्स डाल रही हूँ। देखिए जो पटियाला सलवार होती है ना उसके लिए जो कपड़ा होता है वो मीटर्स प्लस होना चाहिए। 3.5 हो तो बहुत बेस्ट है, बट 3 से कम नहीं पटियाला सलवार बनती। और बन भी जाएगी तो उसमें वही लुक नहीं आता, प्लेट्स वगैरह नहीं बनती हैं। यहाँ से देखिए सेंटर पॉइंट जो बैक वाला होता है वहाँ से मैं 6 इंच ले रही हूँ। और 6 इंच लेने के बाद मैं इक्वली प्लेट्स डालूँगी ताकि प्लेट्स जो हैं वो अनबैलेंस ना हो। ये बैक वाला हमने पार्ट कर दिया था जो सलवार के बैक साइड आता है। अब ये हमारा बैक से फ्रंट की तरफ मूव कर रही है प्लेट्स। ये इस तरीके से देखिए धीरे धीरे हम प्लेट्स डालते जाएंगे इसके अंदर, और गैदरिंग बनती जाएगी इसमें। जितनी ज़्यादा गैदरिंग है, जितनी ज़्यादा प्लेट्स हैं, लुक उतना ही अच्छा आना है सलवार का। इस तरीके से आपको ये प्लेट्स डालते जाना है। अब ये जो अ, हमारा लिफा होता है ना इसको भी मैं साथ में जॉइंट करती जा रही हूँ और प्लेट्स डालती जा रही हूँ इस तरीके से। आप या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लेट्स पहले डाल लीजिए, उसके बाद जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट बोलते हैं इसको वो। अगर आप स्टार्टर हैं ना, ये बिगनर्स हैं, तो आपके लिए टफ पड़ेगा ये थोड़ा सा करना। ये देखिए एक तरफ की प्लेट्स हो गई हैं। ये लुक आ रहा है इसका। और अब मैं ये बैक साइड का दूसरा पार्ट बना रही हूँ। इसके अंदर देखिए हमने 6 इंच यहाँ पर भी लिया है। जो हमारा बैक पार्ट है वो उससे इक्वली लेना है आपको, 6 इंच उस तरफ और 6 इंच इस तरफ। अब ये प्लेट्स का जो टर्निंग पॉइंट्स है ना ये भी मूव कर जाएगा, मतलब अलग टाइप से बनेगी। पहले हमने अपनी तरफ ली थी प्लेट्स, अब हम बाहर की तरफ ले रहे हैं जस्ट अपोजिट साइड में। तो इनके प्लेट्स का पढ़ने का जो मेथड है वो सेम रहता है, क्योंकि हमें ना मूव जो है, मतलब जो प्लेट्स हैं उनका मुंह हमें एक दूसरे की तरफ चाहिए। तो ये हम इस तरीके से डालेंगे तब ये एक डायरेक्शन में हमारी प्लेट्स आएंगी, अदरवाइज़ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। अगर हम जैसे पहले डाल रहे थे उस तरीके से डालेंगे तो ये देखिए गैदरिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा लुक आना है इसका। इसलिए मैं प्लेट्स जो हैं वो काफ़ी पास पास डाल रही हूँ। ये प्रोसेस हमें लास्ट तक रिपीट करनी है। कपड़ा आप ज़्यादा लीजिएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, कपड़ा ज़्यादा लीजिए तो अपने आप लुक अच्छा आना है इसका। और इसके लिए जो सूट है हमारा वो शॉर्ट ही बनता है, लेंथ ज़्यादा नहीं ली जाती है सूट की, क्योंकि लुक जो है वो दिखना भी चाहिए। अगर सूट की लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो वो सारा कवर अप हो जाएगा, तो इसके लिए शॉर्ट सूट ही अच्छे लगते हैं। इस तरीके से आप डालते जाइए प्लेट्स। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा उस पर हम छोड़ के फिर हम जो ये बेल्ट होती है ना इसकी उस पर डबल स्टिचिंग करते हैं ताकि लुक भी अच्छा आए और हमारा काम मजबूत हो जाए। ये देखिए लास्ट पॉइंट आ गया हमारा। इस तरीके से देखिए कितनी ज़्यादा गैदरिंग पड़ी है। ये देखिए ये मैंने लटकन बनाई थी, बैल वाली लटकन बोलते हैं इसको। ये थोड़ी चौड़ी शेप में होती है, बैल टाइप की तो होती है बट थोड़ा ना जो इसका सर्कल है वो चौड़ा होता है काफ़ी। इसकी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने जो कपड़ा है वो 5.5 इंच का लंबाई और जो चौड़ाई है वो इक्वली ली है। और इसको दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं आप। देखिए अगर आपको ये मेथड ठीक नहीं लग रहा है तो आप जो कपड़ा है उसको सर्कल में काट लीजिए। मुझे ये ठीक लगा इसलिए मैंने ये कर दिया था। मैंने स्क्वायर काट के ना फिर इसको थोड़ा सा ऐसे जो इसके एज पॉइंट है ना कोने निकल रहे हैं उसको मैंने कट कर दिया था।
बाकी अगर आप सर्कल से काट के कर रहे हैं वो भी बहुत इजी रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो अप्लाई करिए। हमने बीच में से कट कर लिया इसको। उसके बाद हमें इस पर गोटा पट्टी लगानी है, ये समोसे वाली बोलते हैं। इसको अंदर की तरफ रखना है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो ट्रायंगल शेप में निकल रहे हैं ना, ये आपको अपनी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। अगर बाहर रखेंगे ना तो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कपड़ा है, जो गोटा पट्टी है, इसको हमें टर्न करना है। देखते जाइए, सारी प्रोसेस आपको मैं एक एक करके डीपली बताऊंगी। इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम अदर कपड़ा लेंगे और देखिए किस तरह से रखना है दूसरे को। अगर मिस्टेक हो गई ना तो सारा काम गलत हो जाएगा। अब हमें जो स्टिचिंग है ना, इसी के ऊपर एक और बार स्टिचिंग करनी है और हमें कपड़े को दबा देना है नीचे। देख रहे हैं आप किस तरीके से प्रोसेस है। हमने पहले लेस को अटैच किया और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको नीचे रखकर और जो हमने पहले स्टिचिंग की थी उसी के ऊपर डबल स्टिचिंग कर देंगे। अब देखिए मैं आपको इसको टर्न करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये टर्न करेंगे तो हमारी लेस सीधी हो गई और कपड़ा हमारा इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ गया। इसमें आपके थ्रेड्स वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेंगे। हमने इसके अंदर डोरी अटैच कर दी है। सूट की नेक की जो डिज़ाइन है वो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर जाके। तो मैंने उसको इसलिए स्किप कर दिया है। इसमें डबल ट्रिपल आपको जितनी बेस्ट लगे उस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। अच्छे से लॉक कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा इसमें। और उसके बाद आपको जितनी ये लगानी है, लटकन ऐड करनी है इसमें, तो आप उस तरीके से इसको बना लीजिए। ये हमारी एक पैल जो लटकन है वो बन के तैयार हो गई है। इक्वली बैलेंस लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये देखिए मैंने दोनों लटकन तैयार कर लिए। इस तरीके से लुक आएगा इसका। अगर आपको और हैवी करनी है तो ये मैंने 2 डोरियों में करी है, बाहर में भी कर सकते हैं। ये लुक आ रहा था। देखिए शॉर्ट सूट है ये, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है और बाजू जो है वो उन्होंने चूड़ीदार बनवाई थी, तो बाजू की लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। 31 स्लीव की लेंथ है और ये सूट की हमारी ये लेंथ आई है। और अगर आपको और ज़्यादा लटकन चाहिए तो आप और हैवी कर सकते हैं। ये हमारी जो पटियाला सलवार है ना, उसका बनने के बाद ये लुक आया है। जिनके लिए मैंने बनाया था उनकी कुछ क्लिपिंग्स हैं ये, जो उन्होंने सूट वेयर करते समय क्लिक की थी। ये लुक आ रहा था सूट का। काफ़ी सेटिस्फाई थे वो और काफ़ी फीडबैक भी मुझे अच्छा मिला। Thank you so much for watching this video. If you like my video, please like, comment, share. And if you are new viewer, please subscribe also. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।